अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और यह है टोयोटा फॉर्च्यूनर 2022 मॉडल सिग्मा 4 और टोयोटा फॉर्च्यूनर 2022 मॉडल लेजेंडर का कंपैरिजन। ये दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तान में रिसेंटली आना शुरू हुई हैं और लेजेंडर तो बिल्कुल न्यू वर्जन है जो कि 2022 में आया है। तो इन दोनों गाड़ियों में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। आज इस कंपैरिजन में मैं इन दोनों के डिफरेंसेस की बात करने वाला हूँ। इन दोनों गाड़ियों के प्राइस में भी काफ़ी फ़र्क है और इनके जो फीचर्स हैं इनमें भी काफ़ी हद तक डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से ये रिव्यू आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा ये डिसीजन फॉर्म करने में कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। तो ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर। ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्च्यूनर या प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर दोनों से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। सिंपल फॉर्च्यूनर काफ़ी सिंपल सी है और उसमें फ्रंट पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आती जितनी कि लेजेंडर में आती हैं। लेजेंडर का फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव है। इसका बम्पर और हेडलाइट्स चेंज कर दिए गए हैं। अब इसके बम्पर के अंदर फ्रंट पे एक पार्ट दे दिया गया है जो कि पूरे बम्पर के अंदर कंटिन्यू करता है और ये ब्लैक कलर में है। तो ये वाइट कलर में ज़्यादा ऑब्वियस होता है, ब्लैक कलर में इसके बहुत सारे पार्ट्स छुप जाते हैं। लेकिन खैर इसकी लुक सब काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं एज कम्पेयर टू एनी फॉर्च्यूनर। इसकी हेडलाइट्स चेंज कर दी गई हैं। हेडलाइट में 4 पॉइंट आते हैं, बाहर वाले 2 पॉइंट प्रोजेक्शन लैंप हैं और ये लो के लिए हैं। अंदर वाले 2 पॉइंट एलईडी वाले हैं और ये हाई बीम के लिए हैं और इसमें अब फॉग लैंप भी एलईडी में आते हैं। प्लस नीचे ये डीआरएल भी दी गई हैं फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर जैसी, लेकिन इनका डिज़ाइन चेंज है। खैर लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी फ्रंट से काफ़ी एग्रेसिव है। इसकी हेडलाइट अब कंपैरेटिवली फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर से थोड़ी स्लीक कर दी गई हैं और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं फ्रंट और बैक दोनों पर, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। और इसके फ्रंट पे जो बम्पर में स्किड प्लेट थी वो भी छोटी कर दी गई है। सिंपल फॉर्च्यूनर में ये काफ़ी बड़ी आती है और इसकी ग्रिल्स भी काफ़ी बड़ी होती हैं। इसमें ये भी थोड़ी स्लीक कर दी गई हैं। बाकी इसके बम्पर में काफ़ी सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं जो कि इसको अच्छी लुक देती हैं। अगर बात की जाए सिंपल फॉर्च्यूनर की तो ये इसका फेसलिफ्ट वर्जन है जो कि रिसेंटली आया है 2021 में। ये कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से थोड़ा ज़्यादा लोडेड लगता है। प्री फेसलिफ्ट कार काफ़ी डिसेंट सी के ऊपर थी। इसकी लुक थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके बम्पर के अंदर जो स्किड प्लेट है ये भी थोड़ी बड़ी है। ग्रिल्स भी इस गाड़ी की काफ़ी बड़ी हैं। और अगर बात की जाए इसकी हेडलाइट की तो ये भी सिंपल सी है। इसमें सिर्फ एक बाइजोनल प्रोजेक्शन एलईडी लैंप दिया गया है और इसके नीचे की लाइन गाड़ी डीआरएल दी गई है। इसकी हेडलाइट के अंदर से इंडिकेटर और पार्किंग दोनों निकाल दिए गए हैं और इंडिकेटर अब इसका यहाँ नीचे आता है डीआरएल के साथ। इसकी जो नीचे वाली डीआरएल है ये इंडिकेटर में स्विच करती है। बाकी फॉग इस गाड़ी में भी एलईडी वाली आती हैं। बाकी इसका बम्पर काफ़ी सिंपल सा है। इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं आते। बाकी अगर बात की जाए इनकी लुक्स की तो लुक्स के लिहाज से ये हर किसी की अपनी चॉइस है। मेरे ख्याल से लेजेंडर ज़्यादा एग्रेसिव लगती है लुक्स के लिहाज से। ये हर किसी की अपनी चॉइस है। बाकी इनमें बोनट सेम आता है, बोनट में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ इनके जो एस्थेटिक्स हैं फ्रंट पे बम्पर लाइट्स वगैरह वो चेंज किए गए हैं। और अगर बात की जाए इनकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे 2 मेन चेंजेस हैं जो कि ऑब्वियस हैं। एक तो इसके रिम्स, ये टोटली नया डिज़ाइन है। फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर में रिम्स डिफरेंट आते हैं और इसकी जो स्टेप प्लेट है इसको भी मैट ब्लैक कर दिया गया है। सिंपल फॉर्च्यूनर में ये सिल्वर कलर की आती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इन दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल टोटली आइडेंटिकल है। इसमें जो डोर हैंडल हैं ये भी क्रोम में आते हैं। टायर के आसपास ये एप्रन दिए गए हैं। इन दोनों ही वर्जन्स के अंदर ये क्रोम की फ्रिल कंटिन्यू करती है विंडोज़ के आसपास और ये सिंपल फॉर्च्यूनर की के ऊपर भी बनी हुई होती है। बाकी सिंपल फॉर्च्यूनर की साइड प्रोफाइल भी सेम ही है। इसमें भी 2 ही मेन चेंजेस हैं, रिम्स के और स्किड प्लेट के। इसके रिम्स डिफरेंट हैं और इसकी स्किड प्लेट में इस सिल्वर कलर का पार्ट आता है। इन दोनों गाड़ियों के साइड मिरर भी सेम है। ये रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस इनमें ऑटो का फीचर भी आता है। फॉर्च्यूनर के फेसलिफ्ट में जो एक चीज़ अच्छी की गई है वो ये है कि अब जो फॉर्च्यूनर में रिम्स आते हैं ये सिर्फ फॉर्च्यूनर तक लिमिटेड हैं। अब फॉर्च्यूनर और रीवो दोनों में डिफरेंट रिम्स आते हैं, जबकि प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर और रीवो दोनों में सेम रिम आते थे। अब इन दोनों में अलग अलग रिम्स आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और लेजेंडर में अगेन एक अलग रिम दे दिया गया है। अगर बात की जाए लेजेंडर के रेयर लुक की तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस की गई हैं। जैसे कि इस गाड़ी का रेयर बम्पर, इसका डिज़ाइन डिफरेंट है और इसमें कोई सिल्वर वाला पार्ट नहीं आता, ये फुली ब्लैक्ड आउट है। इसी तरह इसकी जो ट्रंक पे फॉर्च्यूनर की फ्रिल है ये भी ब्लैक्ड आउट है, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर में ये क्रोम में आती होती है। तो ये भी इसकी लुक के साथ अच्छा मैच कर रही है। फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट्स के आसपास ब्लैक कलर के बॉर्डर्स दे दिए गए थे जो कि अब इस फ्रिल के साथ अच्छा ब्लेंड कर रहे हैं काफ़ी। टेल लाइट्स इन दोनों ही गाड़ियों में सेम आती हैं। इस गाड़ी के बैक पे जो रिफ्लेक्टर्स हैं बम्पर के अंदर, इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। इसी तरह इसके बैक पे एक और बैज ऐड कर दिया गया है लेजेंडर का, जो कि पहले नहीं था। बाकी 4x4 सिग्मा 4 ये सिंपल जैसे आते होते हैं वैसे ही हैं। इसी तरह रेड स्पॉयलर भी और शार्प एंटीना भी इन दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड आता है। ट्रंक इन दोनों ही कार्स में ऑटोमेटिक आता है। आप इसको सिंगल टैप से अनलॉक या लॉक कर सकते हैं और इस टेलगेट की हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिसकी गाइड इस आई कार्ड में दी गई है। इन दोनों ही कार्स में ट्रंक कैपेसिटी सेम आती है। फॉर्च्यूनर क्योंकि एक 7 सीटर एसयूवी है तो इसमें 3rd रो सीट्स भी दी गई हैं।
जो कि साइड पे फोल्ड होती हैं। साइड पे फोल्ड होने वाली चीज़ मेरे ख्याल से थोड़ी अजीब है इस तरह से कि अब लेटेस्ट प्राडो या वियट वगैरह के अंदर भी सीट सिंकिंग आ रही हैं, यानी कि वो फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती हैं, जबकि इस गाड़ी में सीट साइड पे फोल्ड होने वाली दी गई हैं। ऐसी सीट्स प्राडो में आती थी 2005, 7, 8 मॉडल में, लेकिन इसकी सेकंड और सीट्स भी फोल्डेबल हैं 60-40 के स्प्लिट के साथ, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए इसमें सारी अमेनिटीज आती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जो रूम है ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा इस रिव्यू के अंदर। इसमें एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। बाकी इसमें यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ये फिक्स्ड है। इसमें यहाँ पे 4x4 का मैकेनिज्म आता है, जो इसका स्पेयर टायर है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है, और इस गाड़ी में एक रियर कैम भी आता है। अगर बात की जाए सिंपल फॉर्च्यूनर की तो ये काफ़ी हद तक वैसी ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार ये काफ़ी डिफरेंट है। इसकी टेल लाइट्स डिफरेंट हैं। बैक पे सिग्मा 4 का बैच सिर्फ एक ही आता था पहले, अब इसमें 2 दे दिए गए हैं। बाकी टेल लाइट्स अब इसकी LED वाली कर दी गई हैं, और जिसकी फॉर्च्यूनर की फ्रिल है ये भी क्रोम में है, जबकि लेजेंडर में ये ब्लैक डॉट होती है। टेल गेट इस गाड़ी में भी पावर्ड है, आप इसको बटन से ओपन कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी में भी सेम ही है। सीट्स भी इस गाड़ी में उसी तरह फोल्ड होती हैं साइड्स पे। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 लेजेंडर का इंटीरियर है, जो कि कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्च्यूनर से डिफरेंट है इस तरह से कि इसमें कलर टोन डिफरेंट फॉलो की गई है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन। ये रेड मैरून सा कलर है, जो कि पहले फॉर्च्यूनर में डिफरेंट था, येलो सा था। खैर इसमें कुछ एस्थेटिक्स के भी डिफरेंस हैं, जैसे कि स्टीयरिंग के ऊपर जो ये फ्रिल है ये ग्लॉस ब्लैक में है, जबकि पहले फॉर्च्यूनर में ये मैट में आती थी। और मीटर भी इस गाड़ी का चेंज है। इसी तरह नीचे इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज भी इस गाड़ी में सिंपल आता है, ये अडॉप्टिव नहीं है। और उसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 3 ही आते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, और एक ड्राइवर नी पे यहाँ पे। और उसके अलावा फॉर्च्यूनर में पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं सिग्मा 4 में, और लेजेंडर में भी दिए गए हैं ऑब्वियसली। इसी तरह अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग के अंदर ये लेदर यूज़ किया गया है, और इसमें ये रेड कलर की स्टिचिंग्स दी गई हैं, जो कि इसको थोड़ी अच्छी लुक दे रही हैं। लेजेंडर में ये स्टिचिंग रेड कलर की हैं, जो कि इंटीरियर को मैच करती हैं। इसका मीटर कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्च्यूनर से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें ब्लू वाला टच नहीं दिया गया, जो कि सिंपल फॉर्च्यूनर में आता होता है, और प्री फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर में मीटर बहुत ज़्यादा क्रोम वाला था, इसमें क्रोम भी कम कर दिया गया है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये गाड़ी आपको लेजेंडर की ट्रांजिशन शो करती है, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर शो करवाती है ऑब्वियसली, इसमें लेजेंडर आती है। बाकी मीटर के अंदर एक कैमरा डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और फेसलिफ्ट में इसके अंदर एक चीज़ ऐड की गई थी, ये वाली टायर टर्निंग रेडियस, जो कि पहले फॉर्च्यूनर में नहीं आता था। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की तो डैशबोर्ड की लुक मेरे ख्याल से नॉट बैड, ये किसी भी फॉर्च्यूनर जैसी ही है सेकंड जनरेशन की। लेकिन इसकी फील की बात की जाए तो ऊपर वाला एरिया जो है इसका ये चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। इसी तरह डोर्स में भी इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये सारा चीप प्लास्टिक में है। इसमें आर्मरेस्ट वाले एरिया पे लेदर यूज किया गया है। लेजेंडर के अंदर 2 टोन्स यूज की गई हैं, सीट्स में भी और डैशबोर्ड में भी, ब्लैक और रेड दोनों की, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर में ये मोस्टली ब्राउन की फिनिश में ही आता है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि 9 इंचेस का है। यह है तो काफी फीचर रिच, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैग है। ये लैग ना होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं। आप अपना फोन यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही गाड़ियों में सेम है, लेकिन जो चीज़ सेम नहीं है वो है क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर 3 जोन आता है। ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। और थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए एक और जोन दी गई है, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर में ये डुअल जोन ही है, इस तरह से कि फ्रंट और रेयर पैसेंजर्स की 2 जोन्स हैं। तो 2 जोन्स वर्सेस 3 जोन्स। इसमें सिर्फ एक ही रेयर का बटन दिया गया है, जबकि लेजेंडर में डुअल और रेयर दोनों का ऑप्शन दिया गया है। उससे नीचे इन दोनों ही गाड़ी में 4x4 के कंट्रोल्स आते हैं। DAC आता है, डाउन असिस्ट कंट्रोल, जो कि अच्छा फीचर है। उससे नीचे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं इसमें, जो कि ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है। सिंपल फॉर्च्यूनर में ये मैट ब्लैक के आते हैं, इसमें ये पैनल ग्लॉस की फिनिश में है। सारे इस गाड़ी का गियर लीवर दिया गया है, और इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, दोनों ही वेरिएंट्स में। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि अगेन लेदर की फिनिश में है, लेकिन इसमें ये रेड कलर की स्टिचिंग्स दी गई हैं, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर में ये व्हाइट में आती हैं। उससे पीछे इस गाड़ी के ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इसको डिफरेंट मोड्स में स्विच करने के साथ साथ इसके मीटर के ग्राफिक्स भी चेंज होते हैं। ये ड्राइविंग मोड्स दोनों फॉर्च्यूनर में आते हैं। बाकी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है और डिफरेंशियल लॉकिंग भी दिया गया है। उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि सिंपल फॉर्च्यूनर में ब्राउन कलर में है, जो कि लेजेंडर में ये ब्लैक कलर का आता है। स्टोरेज कैपेसिटी दोनों की सेम है, और इन दोनों ही गाड़ियों में कूल बॉक्स भी आता है। यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, जिनको ओपन करके आप इस गाड़ी के कूल बॉक्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इन गाड़ियों की सीट्स की तो लेजेंडर में सीट्स डुअल कॉम्बिनेशन में आती हैं, ब्लैक और रेड के। इसमें ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, डोर्स में भी, डैशबोर्ड में भी, सीट्स में भी, जो कि हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से ब्राउन इंटीरियर थोड़ा ज़्यादा बेहतर था, ये रेड थोड़ा डल सा है। और लेजेंडर के अंदर जो एक और चीज़ ऐड की गई है वो है एम्बिएंट लाइटिंग।
ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छा लग्जरी फीचर है। इसमें डोर्स में और फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर के फुटवेल में लाइट्स दी गई हैं जो कि रात को ग्लो करती हैं और इंटीरियर को अच्छी लुक देती हैं। सिंपल फॉर्च्यूनर के अंदर सीट्स ब्राउन कलर की आती हैं और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग नहीं दी गई। सीट्स ये भी लेदर की फिनिश में है। इन दोनों का कंफर्ट सेम ही है तकरीबन, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी भी इन गाड़ियों में सेम ही है और सिग्मा 4 के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग नहीं आती, ये सिर्फ लेजेंडर में आती है। बाकी इन दोनों ही गाड़ियों में विंडोज ऑल ऑटो आती हैं और अगर बात की जाए स्पीकर्स की तो इनमें 6 आते हैं दोनों ही कार्स में, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। साइड मिरर इन गाड़ियों के रिट्रैक्टेबल आते हैं जिसको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं एक बटन से लाइक दिस, और ये यहाँ से एडजस्ट भी हो सकते हैं। बाकी पुश स्टार्ट भी इन दोनों ही गाड़ियों में आता है स्टैंडर्ड। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। और उसके अलावा फेस शिफ्ट में इस गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर एक और फीचर भी ऐड कर दिया गया है, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम, जो कि बेसिकली इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को हार्ड और स्मूथ करता है। अगर आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील थोड़ा हार्ड हो जाता है, जो कि बेसिकली आपकी ड्राइविंग प्लेजर को थोड़ा बेहतर बनाता है। और उसका एक फ़ायदा है, वो फ़ायदा ये है कि हार्ड स्टीयरिंग इसलिए होता है कि इंजन इस गाड़ी के पावर स्टीयरिंग के आउटपुट को कट करके फ्यूल सेव करता है, तो इससे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है और आपकी ड्राइविंग प्लेजर भी बेहतर हो जाता है। जैसे ही आप लो स्पीड पे आते हैं तो अगेन पावर स्टीयरिंग ऑन हो जाता है और इसका स्टीयरिंग थोड़ा स्मूथ हो जाता है। अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में करते हैं तो भी इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हार्ड हो जाता है, बेसिकली इंजन इसकी पावर कट कर देता है। तो हार्ड स्टीयरिंग व्हील कंपैरेटिवली लाइटर स्टीयरिंग से थोड़ी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी फील देता है इस गाड़ी की। वैनिटी मिरर भी इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अलाइट जो कि ऑटोमेटिक है, लेकिन फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर जो रूफ है ये ब्लैक कलर की है, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर में ये व्हाइट में आती है। और इन दोनों ही गाड़ी में रियर व्यू मिरर ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है और इन दोनों ही गाड़ियों में सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों की। इनको आप यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। मैंने ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सेटिंग पोस्टर पे किया हुआ है, फिर भी मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है जो कि आई गेस काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। और हेडरूम का भी मेरे पास गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक SUV है तो इसमें हेडरूम का भी कोई इशू नहीं होने वाला किसी को भी। लेकिन अगर बात की जाए सिटिंग पोस्चर की तो बैक पे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली SUVs में और हैचबैक कार्स में जो रेयर सीट्स हैं ये थोड़ी सी सीधी होती हैं, तो इनमें बैठना कोई इतना ईजी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू सेडान गाड़ियाँ कंपैरेटिवली इन गाड़ियों से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। तो इसका सीटिंग पोस्चर बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसके जो रेयर बेंचेस हैं ये रिक्लाइनिंग हैं, इनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस, बट स्टिल ये कोई ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। गाड़ी जितना नीचे होती है और उसकी सीट जितना कंफर्टेबल होती हैं उतना ही बंदा ईजी होता है। ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बैक पे, लेकिन यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 4 लोग बैठना चाहे तो वही बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी बैक पे इसमें फ्लोर बेड भी ऑलमोस्ट फ्लैट आता है, तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और उसके अलावा इसमें एक बैक पे 100 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है, जो कि आम स्विच है जैसा कि घरों में होता है, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन का प्रॉपर चार्जर भी लगा सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे 2 चार्जिंग आउटलेट्स भी दिए गए हैं जो कि नॉर्मली फॉर्च्यूनर में नहीं आते। इसमें यहाँ पे 2 C टाइप चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। मोस्टली सैमसंग के जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं अब उनमें C2C केबल्स आती हैं, तो बेसिकली इसमें C टाइप चार्जर दिए गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है। इसी तरह बैक पे इसमें एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको ओपन करके आप इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं जो कि आप इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे 3 हेडरेस्ट आते हैं, 3 सीट बेल्ट्स आती हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, चाइल्ड सीट एंकर्स आते हैं, और ऊपर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है रेयर पैसेंजर्स के लिए, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ऊपर यहाँ पे आप क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, ऑटो को ऑन ऑफ कर दें, और उसके अलावा फैन स्पीड भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं सेकंड रो और थर्ड रो सीट्स की। ऊपर यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में हैं और चलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देती हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। थर्ड रो सीट्स मेंटेन होने के लिए यहाँ पे एक ये लैच दिया गया है, जिसको आप दबाएंगे तो इस गाड़ी की सेकंड रो सीट्स फोल्ड हो जाती हैं और यहाँ पे एक ओपनिंग बन जाती है थर्ड रो में एंटर होने के लिए, और यहाँ से आप इस गाड़ी की थर्ड रो में एंटर हो सकते हैं लाइक दिस। और अगर मैं यहाँ बैठ के इसकी सेकंड रो सीट को भी ओपन कर लूँ, हेडरूम का यहाँ पे बहुत सारा इशू है, यहाँ पे हेडरूम बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसी तरह लेग रूम भी यहाँ पे बिल्कुल पूरा है। यहाँ पे 2 एडल्ट बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट जर्नीज़ के लिए, लॉन्गर जर्नीज़ के लिए यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है। इसी तरह जो इसके एयर वेंट्स हैं ये बिल्कुल आपके मुंह के ऊपर हैं, तो आपको हवा तो आएगी लेकिन शायद बहुत ज़्यादा आए। उसके अलावा यहाँ पे चीज़ें पूरी दी गई हैं, यहाँ पे कप होल्डर आते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे विंडोज़ आती हैं, सीट बेल्ट आती हैं, हेडरेस्ट आते हैं। इसमें एंट्री एग्जिट तो आसान है, लेकिन यहाँ बैठना काफ़ी मुश्किल है। इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में सेम आता है 1GD FTV। तो इंजन इस गाड़ी में 2 ऑफर होते हैं, 2.7 और 2.8। 2.7 लीटर इंजन जो होता है वो पेट्रोल होता है और 2.8 इंजन डीजल होता है।
सिग्मा 4 और लेजेंडर में एक इंजन से ऑफर होता है डीजल इंजन 2.8 और ये इंजन 1 GD FTV है। ये कार 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये जनरेशन जब पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो इसमें इंजन यही आता था 1 GD FTV, लेकिन वो कार 176 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। जबकि फेसलिफ्ट में इस गाड़ी के इंजन में और टर्बो में कुछ रिफाइनमेंट्स की गई, जिसकी वजह से अब ये कार 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और उसके अलावा इसके इंजन के अंदर बैलेंस शाफ्ट भी ऐड कर दी गई है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की वाइब्रेशन वगैरह भी कंपैरेटिवली पहले से कम हो गई है। और उसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं और ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 10 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाएं और 120-130 के बीच में चलाएं क्रूज़ लगा के, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 14-15 तक की एवरेज भी दे सकती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है बॉडी साइज़ के लिहाज से। उसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर इंसुलेशन दी गई है, लेकिन ये बोनट होता स्टैंड से ओपन है। अगर ये हाइड्रोलिक से ओपन होता तो बेहतर था। इसका बोनट काफ़ी हैवी है और ये काफ़ी ऊपर तक जाता है, तो इसको ओपन करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी इस गाड़ी के इंजन की जो ड्यूरेबिलिटी है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये रिवो में भी आता है एज इट इज़ यही इंजन, और पावर के लिहाज से ये काफ़ी सफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 80 लीटर्स का आता है। अगर बात कीजिए टायर्स की, तो दोनों ही गाड़ियों में टायर डनलॉप का आता है। टायर इन दोनों ही गाड़ियों में सेम आता है, डनलॉप ग्रैंड ट्रैक, लेकिन इनमें रिम्स का डिफरेंस है। लेजेंडर में ये नए रिम्स दे दिए गए हैं जो कि डुअल टोन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे की, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर में ये डिफरेंट है। इन दोनों ही गाड़ियों में मशीन कट अलॉय व्हील आते हैं और लोग हर किसी की अपनी ओपिनियन है। मेरे ख्याल से सिंपल फॉर्च्यूनर के रिम थोड़े बेहतर हैं। इन दोनों ही गाड़ियों में जो टायर साइज आता है वो है 265, 60 और 18। प्री फेसलिफ्ट कार में भी रिम अच्छे आते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। प्री फेसलिफ्ट कार में रिवो और फॉर्च्यूनर दोनों में सेम रिम आते थे, जबकि अब चेंज कर दिए गए हैं फेसलिफ्ट से। अब रिवो और फॉर्च्यूनर दोनों में अलग अलग रिम्स आते हैं, प्लस अब लेजेंडर में भी एक अलग से नए रिम्स दे दिए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और रिवो रॉको के अंदर भी नए रिम्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं। तो अब सिंपल रिवो और रॉको में डिफरेंट रिम आते हैं और फॉर्च्यूनर सिग्मा और लेजेंडर में भी डिफरेंट रिम्स आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी फॉर्च्यूनर में जो एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसमें फ्रंट और बैक चारों टायर्स में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, जबकि रिवो के अंदर फ्रंट पर डिस्क और बैक पर ड्रम ब्रेक्स आती हैं। इन गाड़ियों की कीज में भी डिफरेंस है। ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर की की है, जो कि फ्रंट और बैक दोनों से थोड़ी सिल्वर सी है, जबकि सिंपल फॉर्च्यूनर में ये की मोस्टली ब्लैक है और इसके ऊपर एक फॉर्च्यूनर की करेक्टर लाइंस दी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं इसको। ये अगेन हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये फ्रंट और बैक दोनों से काफ़ी ब्लैक है। ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।